जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। प्राची आंटी, मैं गुरु जी के सामने बैठ के मुझे अभी गुरु जी ने याद दिलाया। बहुत दिन से मुझे ये बोल रहे हैं, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। रिसेंटली मैंने अभी मेरे 2 सत्संग में शुक्राना के मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी गुरु जी के लगातार मैसेज आ रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी क्या मैं अभी सत्संग तो रोज़ के होते हैं, लेकिन ऐसा मैं रोज़ का कौन सा वाला सत्संग शेयर करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अभी अभी गुरुपा के सामने बैठकर गुरु जी ने सुबह मुझे 2 मैसेज मेरे पास में आए कि 2 मिनट मेरी आंखों से आंखें मिलाकर तू जय गुरु जी और शुक्राना कर, फिर देख चमत्कार। तो चमत्कार ये होया, अभी अभी ये हुआ। सॉरी संगत जी, मैं बार बार हमेशा ही भूल जाती हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप करना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सच्चे पातशाह मेहर करें। और मुझे नहीं पता गुरु जी महाराज, आपके सामने बैठ के मैं सत्संग अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप मुझसे जो भी बुलवाओगे मैं वो बोलूँगी। और संगत जी, आप और प्राची आंटी, आप मुझसे जो भी कोई गलतियाँ भूल चूक हो जाएं इसमें बोलने में कुछ शब्द, तो मेरी भावनाओं को समझिएगा, शब्दों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा और मुझे क्षमा कीजिएगा। तो हुआ यूँ कि संगत जी, दिवाली पे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अभी हम लोग बहुत लॉस में चल रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड दिवाली से पहले 3 महीने तक घर में बैठे रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस हमारे सिर पे आ गया था। हमने अपनी फैक्ट्री वो वाली बंद करनी पड़ी, 25-30 लेबर थी उसके अंदर। और गुरु जी ने फिर कुछ ऐसा दिखाया रास्ता कि फिर एक छोटी सी फैक्ट्री फिर खोली उसी चीज़ से रिलेटेड हम लोग ने। और उसमें 5 लेबर बस, खाली छोटा सा कमरा, और उसमें का तो कहाँ 25 और कहाँ 5, बहुत फ़र्क हो जाता है इस चीज़ में। लेकिन हम लोग ने बस, हमें ये इतना मतलब अंदर सुकून था कि कुछ नहीं, गुरु जी महाराज ने हाथ नहीं छोड़ा है। और सबसे पहले गुरु जी को वहाँ विराजमान करा, उसके बाद हम लोग ने आगे का काम, इन्होंने आगे का काम शुरू करवाया। तो हुआ यूँ कि दिवाली से एक दिन पहले, छोटी दिवाली वाले दिन, धनतेरस वाले दिन या छोटी दिवाली वाले दिन, वहाँ पे इनका फ़ोन, ये फैक्ट्री गए और इनका फ़ोन आया मेरे पास में कि अभी बस मैं पूजा कर रहा था और ना यहाँ पे बहुत प्यारी सी ब्लैक और मस्टर्ड और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई फैक्ट्री के अंदर आई है, और वो ना चल नहीं पा रही, उड़ सी नहीं पा रही है। तो मैंने कहा दिखाओ मुझे वीडियो कॉलिंग, इन्होंने मुझे वीडियो कॉलिंग करके दिखाई। मैंने कहा, और वो कहाँ कहीं गुरु जी के स्वरूप के पास में ही बैठी हुई थी। तो इन्होंने हाथ में लेके मुझे दिखाया। मैंने कहा नहीं नहीं, कुछ मत करो आप, उन्हें वहीं पे ही रहने दो। कहने लगे चल नहीं पा रही है, क्या बाहर पौधे में रख दूँ? मैंने कहा नहीं नहीं, आप आज के दिन अगर आइए तो आप ये वहीं पे ही रखो। तो इन्होंने वहीं गुरु जी के पास ही रख दिया। अब संगत जी, रख दिया, सारा दिन बीत गया। जब शाम को फैक्ट्री बढ़ाने का टाइम हुआ तो फिर इन्होंने मुझे बताया नहीं। और अब इन्होंने अपनी तरफ से तो अच्छा ही किया कि वो अंदर सफोकेशन में ऐसा ना हो कि निकलना चाहे तो कहीं से रास्ता ना मिले तो कुछ बटरफ्लाई डेड हो जाए।
इस चक्कर में इन्होंने फैक्ट्री बढ़ाने से पहले उसे उठा के और तुलसा जी के पौधे में बाहर, फैक्ट्री के बाहर, वहाँ पे बैठा दिया। वापस घर आए तो मैंने बोला, मैंने कहा बटरफ्लाई, बोले वो मैंने बाहर कर दी। वही मेरे को अपने मन में थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने कहा नहीं, गुरुजी आए थे और आपने, तो कह रहे देख स्वरूप तो गुरुजी का ही स्वरूप के आगे मैं वो बटरफ्लाई सारा दिन रही, साक्षात गुरुजी रहे। तो अगर हम एक तरफ से सोचे तो हवा पानी सब दरवाज़ा बंद करने के बाद वहाँ पे हो जाता, तो फिर वो निकल के बाहर जाना होता तो बटरफ्लाई कैसे जाती, उड़ भी नहीं पा रही थी। तो इसलिए मैंने बाहर बैठा दिया। तो वो संगत जी अच्छा बहुत लगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा टेंशन सी बनी रही कि हमने सही करा कि गलत करा, सही करा कि गलत करा। फिर गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, एक तो ये सत्संग है संगत जी कि जो मैं शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मैं भूल गई थी कि धनतेरस वाले दिन हमारे यहाँ पे गुरु पाप बटरफ्लाई के रूप में साक्षात उन्होंने दर्शन दिए। और दिवाली वाले दिन ये हुआ, हम लोग पूजा करने जब वहाँ पे गए, फैक्ट्री गए पूजा करके, तो एक हमारे वहाँ पे वो हैं, लेबर हैं, और वो जो पीस बनाते हैं, ट्यूटर्स वगैरह बनाते हैं, तो वो भी थोड़ा सा ना हम गुरु जी के अनुयायी होने लग गए हैं और गुरु जी का सत्संग बहुत ध्यान से सुनते थे और कहते थे। अब मैं जहाँ पे भी जिस भी दुकान में जाता हूँ, कई बारी मैंने सोचा गुरु जी का ये स्वरूप ले लूँ, वो स्वरूप ले लूँ, और गुरु जी अपनी जैसे जान मुझ के मुझे अपनी तरफ में खींच रहे हों, ऐसा सा लगता है। तुमने कहा गुरु जी का स्वरूप खरीदते नहीं है, और गुरु जी का स्वरूप प्रसाद में मिल जाए ब्लेसिंग होती है। तो हमने हमारे घर में बड़े मंदिर से हमें मिले थे, तो इससे पहले भी हम लोग एक लोग को दे चुके हैं, नहीं तो लोगों को। तो फिर हम लोग उनके लिए वो यहाँ से लेके चले गए, उनको हमने दे दिया, उन्हें समझा दिया किस तरीके से कैसे क्या मंत्र जाप करना है, उनको दिया। उसके बाद मैंने दिए हुए लगाए और फैक्ट्री में पूजन की तैयारी करी। पूजा करके वो जो पूजा के जो दीपक थे वो सब बाहर लगाए, लगा के और अंदर सब लोगों को प्रसाद, आरती के बाद प्रसाद वगैरह सब जब दे रही थी, तो इतने में जो एक लेडी हैं जो काम करती हैं, वो आई और वो ऐसे बैठते हैं जैसे कुर्ता अपना उचका के बैठना गेट पे एकदम, वो बैठने लगी और बैठ गई, वो प्रसाद खाने लग गई। तो बस कुर्ता उन्होंने ऐसे उचकाया कि जो गेट पे दिया जल रहा था, वो दिया उनके सूट में एकदम से जरा सी चिंगारी लगी, और इतने बाद, और उनको नहीं पता चला, वो पीट करके बैठी और पूरा कुर्ता उनका दिए के ऊपर आ गया। और धीरे 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 देखते देखते एकदम से उनका कुर्ता इतना जल गया। ये जिनको स्वरूप मैंने दिया था संगत जी, तो मैंने अंदर बैठने के लिए इतनी जगह नहीं थी, तो 2 मिनट पहले ही मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई साहब, मैडम बैठो, मैडम बैठो, तो आप कर रहे हो? मैंने कहा बैठूंगा, आप सीट तो छोड़ो। तो वो अपनी सीट छोड़ के 2 मिनट पहले ही बस फैक्ट्री के बाहर की तरफ जाके खड़े हुए थे। तो हम सब अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, और एक वही थे जो स्वरूप हाथ में लेके उन्होंने रखा था, और एक वही थे कि जो गुरुजी ने जैसे जिनको एकदम इशारा करके बाहर भेज दिया हो कि ये घटना होने वाली है, तो उनके रूप में वो वहाँ पे बाहर खड़े। उन्होंने ही देखा एकदम उनका कुर्ता जलते हुए, उनका कुर्ता आधी पीठ तक एकदम बैठे बैठे जल गया, और हम लोग एकदम हैरान। हाँ, कोई हाथ से छुड़ा रहा, कोई पानी डाल रहा, लेकिन गुरु जी की महिमा ऐसी संगत जी कि उन लेडी को जरा सा सेका भी नहीं लगा, ना ही उनको कहीं शरीर में कोई जलन का या कहीं पे रगड़ का कहीं कोई ऐसा निशान भी आया हो। गुरु जी महाराज के हम लोगों ने बहुत वहीं पे ही शुक्राना करा कि शुक्राना गुरु जी आपने, हम सब तो अंदर हंसी मजाक कर रहे थे और बातें कर रहे थे, एक वही थे कि जिनको अभी अभी स्वरूप दिया है आपने, उनके रूप में बाहर जाके और ये भी बता दिया कि ये कुर्ता जल रहा है, वरना अगर वो भी अंदर बैठे होते, हम सबसे बातें कर रहे होते, तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। ये 2 सत्संग मेरे को शेयर करने थे, मैं नहीं कर पाई, और हो सकता है गुरुजी महाराज मेरे से यही कहलवाना चाह रहे हो। मैंने अभी अभी शाम की जोत जलाए तो बहुत देर हो गई मुझे, तो मेरे को अभी मैं जब गुरुजी से नज़रें मिला के और सामने से उनको शुक्राना आँख से आँख मिला के जब शुक्राना उनसे करी थी, तो उन्होंने मुझे ये 2 विज़न अभी अभी दिखाए कि ये वाला भी तो सत्संग था, ये अभी तक शेयर क्यों नहीं करा। तो शायद गुरुजी महाराज मुझे इतने दिनों से यही शेयर करवाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने अभी
बस जोत बाहर तुलसा जी में जला के और आके बैठी हूँ। मैंने सोचा पहले मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, उसके बाद मैं अपने बाकी के काम करूँगी। इसलिए शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना हर पल, शुक्राना पल पल, शुक्राना आप अपनी संगत की तो रक्षा करते ही करते हो, हम बच्चों की करते हो, हमारे साथ भी जो लोग जुड़ जाते हैं गुरु जी महाराज, आपके नाम लेने से ही आप उनके कितने ज़्यादा आप उनके बुरे वक्त को आपने उनके किस तरीके से काट दिया, क्या उन पे आने वाला था, कैसे होने वाला था कि हमारी फैक्ट्री को और नुकसान, हम अगर वो नहीं ध्यान देते तो उन लेडी का क्या होता, कैसे होता। मुझे तो सोच के एकदम से वो दिन याद आ गया अभी अभी, तो मुझे बहुत डर लग गया। और लेकिन ये था कि सुकून तब भी मुझे ये था कि गुरुजी महाराज थे, गुरुजी महाराज हैं, गुरुजी महाराज हर जगह हैं, गुरुजी महाराज ही हर चीज़ से हम लोगों को निकालते हैं, हर मुसीबत से हमें बचाते आते हैं। लेकिन हम लोग जिम्मेवारियाँ काम की, धंधों की, घर की, गृहस्थी की, बच्चों की सारी सुबह से शाम तक इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि अब हम लोगों के लिए तो ये हो जाता है कि हम फेड अप हो गए, बस अब इसके बाद में अब और कुछ नहीं है, अब आराम करेंगे। मोबाइल चला भी लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है संगत जी कि मोबाइल में हाथ में लेके भी हम शुक्राना नहीं कर पाते। तो शुक्राना गुरुजी महाराज मुझे याद दिलाने के लिए भी मुझे वो चीज़ बार बार इस चीज़ की गलती के लिए मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने ये सत्संग पहले क्यों नहीं शेयर करा। क्षमा करना गुरुजी महाराज, क्षमा करना, भूल चूक क्षमा करना, भूल चूक क्षमा करना, सर्वदा भला करना, सारे गुनाह बख्शना। उनके भी आपने कोई बहुत बड़ा, आपने उनका भी कर्म काटा गुरुजी महाराज, बहुत बड़ी विपदा उनकी भी कोई टाली गुरुजी महाराज। सर्वदा भला करना, सारे गुनाह बख्शना, हर कर्म काटना, अपनी मेहर करना गुरुजी महाराज। जो इस सत्संग सुन रहे हैं, जो आगे और सुनेंगे, प्राची आंटी जब अपलोड करेंगी, प्राची आंटी का भी शुक्राना गुरुजी महाराज, सबका सर्वदा हर जीव जंतु का सबका भला करना गुरुजी महाराज, कोई भी कष्ट में ना रहे गुरुजी महाराज, ऐसा अपना आशीर्वाद देना, ऐसी सब पर मेहर बनाए रखना गुरुजी महाराज, सबको सद्बुद्धि देना, हम सबके हाथों से कभी भी किसी का भी कोई भी बुरा ना हो, सब आपस में मिल बांट के रहें, सब एक दूसरे का भला सोचें, भला करें गुरुजी। ऐसी कृपा और ऐसी सद्बुद्धि हमें प्रदान करना गुरुजी महाराज, अपना आशीर्वाद हमें देना। संगत जी, प्राची आंटी, यही अभी मेरे तो दो जो मुझे गुरुजी ने मुझे याद दिलाए। सत्संग आगे आगे और भी होंगे, बहुत बड़ा सत्संग गुरुजी ने कहा है तो आगे शेयर करेगी, तो बड़े सत्संग की मैं भी तैयारी कर रही हूँ। गुरुपा मुझसे कौन सा बड़ा सत्संग शेयर करवाना चाह रहे हैं, तो आगे मैं और भी अपने सत्संग यूँ ही शेयर करती रहूँगी। भला वो प्राची आंटी का जिन्होंने ये मुझे प्लेटफॉर्म दिया, वरना मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती थी कि सब लोग सत्संग शेयर करते हैं, मैं सबके सत्संग सुनती थी कि ये लोग कैसे अपना सत्संग शेयर कर देते हैं, कहाँ करते हैं, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। भला हो मुझे वो दिन का कि मैंने प्राची आंटी का नंबर ढूंढा, सर्च करा कि कहाँ से मैं व्हाट्सएप पे अपना सत्संग शेयर कर सकती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे प्राची आंटी से चाहे ना भी मिलवाया भी नहीं, लेकिन फिर भी प्राची आंटी व्हाट्सएप पे जुड़ी मेरे साथ में, हमारे सत्संग शेयर करते हैं। अभी कल ही सत्संग 2 सत्संग मैंने सुने, शेयर करे उन्होंने, इससे पहले भी कर चुकी है। शुक्राना प्राची आंटी, शुक्राना सारी संगत जी आपका मेरा ये सत्संग सुनने के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, बेअंत शुक्राना, बेअंत के बाद तो कोई शब्द ही नहीं है। शुक्राना गुरुजी महाराज, अपनी कृपा हम सब पर, मेरे परिवार पर, सबके परिवारों पर सदा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अभी पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, उसके बाद अभी अभी बिल्कुल जो मेरे साथ में रिसेंट गुरु जी ने मुझे ऐसे दर्शन के लिए जो मुझे समझाया, मैं आपके साथ में वो छोटा सा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं मधु आंटी, दिल्ली से, इससे पहले भी मैं अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। जय गुरु जी। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी। हुआ यूँ हुआ यूँ संगत जी कि अब आज मैंने गुरु जी का सत्संग करना था कि शाम को 4 से 5 1 घंटे का सत्संग। मैंने सोचा था कि मैं कोई नहीं होगा तो मैं अकेले ही करूँगी। बड़े दिनों से मैसेज भी आ रहे हैं कि एक छोटा-सा सत्संग करो। तो कोई इस समय में कोई होता नहीं है घर में, तो आज अकेले ही सोचा मैंने, किसी का क्यों वेट करूँ, मैं खुद अकेले से ही सत्संग कर लेती हूँ। तो मैंने और मेरी सासू माँ हैं, तो वो बड़े मंदिर के लिए निकल गईं। उन्हें जाना था अपनी दवाई लेने, तो वो बड़े मंदिर के लिए निकल गईं। उन्होंने बोला मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, चलना है तो चल लो। तो संग जी हमारे यहाँ पे एक डॉगी है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसको छोड़ के हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। अकेला हो जाता है तो परेशान होता है। तो मैंने कहा कि अब आप भी जा रहे हो मैं भी चल लूँगी, तो फिर पीछे से कौन देखेगा। बोली मैं तो फिर वहीं दवाई लेके हॉस्पिटल से वहीं निकल जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है आप जाओ। फिर मैं छोटे बेटे से मैंने बोला, मैंने कहा बेटा आप, इन लोगों की दोनों बच्चों की क्लासेस थी 2 बजे से स्टार्ट थी। मैंने कहा आप जाने से पहले ज़रा मुझे एक छोटा सा काम है, मुझे बुटीक जाना था। मैं कहा मुझे वहाँ से बुटीक से सामान मेरा जो है रह गया है वो दिलवा दो और फटाफट से हम घर आ जाएंगे। तो जो संग जी जो बुटीक है वहाँ पे भी गुरु जी विराजमान है, और उनसे मैंने अपने कपड़े लिए और मैं वहाँ से वापस जल्दी जल्दी घर आई। 2 सवा 2 बजने वाला था, 2:20 हो गया था। तो मैंने वही पहले गुरुपा से कहा, संगत जी काम भी आज बहुत सारा था, मुझे बहुत सारा काम था। आज ही राशनिंग का मुझे सारा भरना था, सब उसमें डिब्बों में लगाना था, सारा सामान मुझे रखना था। कपड़े कल के धोए हुए थे, बहुत सारे कपड़े थे जो कि बेड पे, जहाँ पे मंदिर का रूम है वहीं पे ही दीवान पे सारे कपड़े पड़े हुए थे। और थोड़ा सा डस्टिंग भी करनी थी। मैंने कहा गुरुजी ने आना है तो चाहे घर सुबह जैसे भी हो कोई बात नहीं, लेकिन जब सत्संग करना है तो उस हिसाब से जल्दी जल्दी मेरे को ये था, मैं 4 बजे से पहले पहले सब कुछ फटाफट फटाफट मुझे करना है। तो संगत जी मैं जल्दी से मैंने कहा टाइम देखा, पहले मैं कहा गुरुजी ऐसा कर लूँ क्या, ज़रूरी है कि 4 से 5 का 1 घंटे का ही सत्संग यही टाइमिंग होती है क्या, या गुरुजी ऐसा करूँ कि 5 से 6 का करूँ तो थोड़ा-सा मुझे रेस्ट भी मिल जाएगा और मैं काम भी आराम से कर लूँगी। मेरे पैरों में, पिंडलियों में बहुत दर्द हो रहा था संगत जी। लेकिन फिर जब मैं अपने कपड़े अंदर सब अलमारी में रखने के लिए गई, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, नहीं, गुरुजी जब गुरुजी का काम है और गुरुजी का नाम लेना है तो थकावट क्या और आराम क्या। मैं फट से फटाफट से मैंने कहा नहीं, 4 बजे का ही रखते हैं, 4 बजे ही करेंगे हम सत्संग। तो मैंने फूल रात में ही मँगा लिए थे, थोड़े से ही मँगाए, जो भी जितना भी अपने हिसाब से। तो मैंने फटाफट फटाफट फिर से घर में पोछा-वोछा लगाया, सफाइयाँ करी, किचन साफ़ करी और मैं टाइम देखती जा रही हूँ, 1-1 मिनट, 1-1 मिनट। गुरुजी के आने से पहले मैं सारी तैयारी कर लूँ, जोत जग जाए, गुरुजी के आने के बाद का ना हो कि ये टाइम निकल गया और मैं तब अंदर जाके बैठूँ। तो करना मुझे अकेले ही था, तो फिर चारों तरफ हाथ पैर चला रही थी संगत जी। तो जल्दी 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 कर करा के मैंने सब काम कर लिया, निपटा लिया, नीचे पौड़ियों तक का पोछा लगा के, सब जगह फ्लावर्स वगैरह लगा के गुरुजी के आने के लिए सारी तैयारियां करके देखा, पौने 4 हो गए। पौने 4 मुझे घड़ी में दिख रहे थे, पौने 4। तो मैंने जल्दी से कढ़ाई चढ़ा के और मैंने कहा पहले मैं प्लेलिस्ट भी निकाल लूँ, एट ए टाइम में कैसे इतना मैनेज करूँगी और टाइम निकल जाएगा जोत जगाने का। तो और फिर मैंने ऐसा करा, मैं जल्दी से कढ़ाई चढ़ाई, एक साइड से मैं सत्संग प्लेलिस्ट, मैंने कहा गुरपा आप जो भी बोलोगे, आप जैसा चलाना चाहोगे वैसा ही चला देना। जो मैंने सोचा था वो मैंने निकाल के प्लेलिस्ट ऊपर कर दी और फ़ोन उस समय में साइड में रख दिया, जब तक मैं कड़ा प्रसाद बनाने लगी। जल्दी 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 कड़ा प्रसाद बनाने लगी, अचानक में मेरी नज़र मेरे फ़ोन पे गई। देखा संगत जी कि 9 मिनट बाकी थे 4 बजने में। अब आप सोचो कि 9 मिनट में कितनी जल्दी से भी कुछ भी करो, कैसे करके कड़ा प्रसाद बनेगा। मैं कहा गुरुपा कड़ा प्रसाद भी बनाना है, अंदर रख के भी आना है, जल प्रसाद लगाना है, जोत जगानी है और वो ब्लूटूथ लगा के स्पीकर्स ऑन करने हैं, इन सब में टाइम तो लग जाएगा। गुरुजी ऐसा करना कि बस
4 बजे से पहले थोड़ा-सा 4 थोड़ा-सा लेट बजे। मैं गुरपा से यही कह रही हूँ, आज थोड़ा-सा 4 लेट बजे गुरपा। गुरपा भी कह रहे होंगे कैसी कमली है ये, अपने चक्कर में टाइम टाइम लेट करवा रही है। मैंने कहा गुरपा बस जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी बना रही हूँ और मैंने फुल गैस पे जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी करके थोड़ा-सा ही कड़ा प्रसाद, आधी करछी करीब जो होगा, और जल्दी-जल्दी। और संगत जी एक बात और आपको बताऊँ कि अभी कल तक ऐसा था घर में कि ना अभी आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अभी इस समय में ना बहुत 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 ज़्यादा हाँ टाइट चल रहा है। तो क्योंकि हस्बैंड घर पे बैठे हुए हैं, अभी उनके पास कोई काम धंधे नहीं है, तो बस गुरुजी जैसा करवाएंगे वैसा कर लेंगे। तो मैं यही कह रही थी, तो हमारे यहाँ 2 दिन से अभी तक सबसे पहले तो देसी घी की जो जगह करती थी, फिर तिल के तेल की हो गई। फिर ऐसा हुआ 3 दिन से संगत जी कि मेरे घर में तिल का तेल भी ख़त्म, तिल का तेल ख़त्म, सरों के तेल की जोत जगने लगी। सरों के तेल की जोत जगी, फिर सैटरडे करके सरों का तेल भी नहीं आया और पैसे भी नहीं थे। संगत जी ऐसा हो गया कि लास्ट की एक बूंद तेल जो था, एक जो 2 बूंद जो नीचे का रह जाता है तले में लगा हुआ और बॉटल में, वो मैं लेके आई। मैंने कहा गुरुपास शाम की जोत तो जगानी है, चाहे एक एक बूंद ही सही, 1 सेकंड के लिए क्यों ना चले, लेकिन जोत तो जगाऊंगी। इसी में मैं एक माता रानी की जोत जगाती हूँ, एक गुरुपा के आगे और एक गुरु नानक देव जी के आगे। तो मैंने कहा ये जोत मेरी जल जाए गुरुपा, और बस फिर देखते हैं बाकी जैसा आप रखोगे, आ जाएगा ऑयल तो बन जाएगा खाना भी और आगे जोत भी जल जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर मैंने मन में गुरुपा से कह के, और आप यकीन मानो मेरी 3 क्या मेरी 5 जोत जल गई। 3 यहाँ मंदिर के लिए और एक मैं मेन गेट पे लगाती हूँ लक्ष्मी जी के लिए, और एक मैं तुलसा जी में रखती हूँ। मेरी 5 जोत जग गई। भावे एक एक दो दो बूंद ही उसमें दो ऑयल पड़ा हो, लेकिन उसमें ऑयल डल गया सरसों का तेल। अब वो खाने के लिए भी नहीं उसमें कि कैसे क्या खाना बनाऊंगी, ये तो बात की बात हो गई। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मैं मंडे को सत्संग करूंगी, कड़ा प्रसाद किस में बनाऊंगी, मैं यही सोच रही थी। तो बहुत मन से फिर मैंने देखा, कल मेरे पास में मैंने बच्चे को बोला, मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ मेरे पास पैसे पड़े, बेटा ऐसा करो थोड़ा थोड़ा सा सामान ले आओ। तो मैंने इनको भी नहीं बताया, और मैंने थोड़ा थोड़ा सामान उसमें, एक बॉटल ऑयल और जो भी सब्जियां वगैरह थी थोड़ा बहुत उसमें सामान मैं मंगाया। तो और थोड़ा सा उसमें मैंने घी मंगा लिया। मैंने कहा कल मुझे कड़ा प्रसाद बनाना, बेटा अपना ऐसा करना घी ले आना। तो छोटे बेटे से कहा मैंने, उसने कहा ठीक है, उस घी भी ले आया और जोत का पैकेट और ये वो थोड़ा बहुत जो सामान था लेके आ गया। आज ऐसा हुआ संगत जी, आज जब मुझे सत्संग करना था, तो बड़े बेटे ने कहा मम्मा आप बता दो क्या क्या राशन है, मैं मंगा देता हूँ क्योंकि आज मुझे पैसे मिले हैं। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, जैसा भी है आप देखो, जो जो मंगाना है। उसने मंगा दिया। और संगत जी आज पूरा 1 किलो देसी घी का बड़ा वाला डिब्बा, और 4-5 किलो तेल, और जो भी राशन जो है, जो मतलब 4-5 दिन से ऐसा था कि कुछ भी नहीं आ रहा था, और आज सत्संग से पहले गुरुपा ने सारा राशन वाशन सब मंगा दिया। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। अभी भी मैंने अभी बस, और उसके बाद संगत जी मैं अभी जब सत्संग करके हटी हूँ, सत्संग किया, 1 घंटे का सत्संग सुना, और उस सत्संग करके नहीं हटी, जब मैंने कड़ा प्रसाद बना लिया देखा 4 बजने वाले थे, 4 बज गए थे, 4 बज के 1 मिनट हो गया। जल्दी से 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर वहाँ से किचन से फटाफट से अंदर कमरे में आई, जल्दी से आके गुरुपा की जोत जगाई, कड़ा प्रसाद जल प्रसाद रखा और सत्संग चालू कर दिया। 4 बज के 2 मिनट हो गए थे। मैं कहा गुरुपा 2 मिनट की लेट हो गई, लेकिन बस हो गया। और उसके बाद और मैं ना जब मैंने घर सारा सेट करा, उससे पहले मैंने मंदिर गुरुपा को जहाँ पे विराजमान करा, और वहाँ पे उनके जो स्वरूप और गुरु नानक देव जी के जो स्वरूप लगे, मैंने वो आज वस्त्र वो बदलने थे तो मैंने बदले। मैंने अपने हिसाब से वेलवेट का येलो कलर का नीचे कवर बिछा के, और ऊपर गुरुपा को येलो चुन्नी उनकी साइड में लगा दी स्वरूप में। और उसके बाद मैंने सत्संग करा, सत्संग कर रही थी, सत्संग करते करते मैं बार बार गुरुपा से ही कह रही थी, जैसे कि मैं हर बारी उनसे मैं बस रो रो के बस यही विनती करती हूँ, यही अरदास करती हूँ, गुरुपा मुझे
पहले आप दर्शन देते थे, अब दर्शन नहीं देते। अच्छा, मुझे कोई कहता है कि मैं सत्संग कर रही थी, शुरू किया और सत्संग करते-करते ही मैंने फ्रेग्रेंस का एहसास करा और या तो उनको टीके में, चंदन टीके में कुछ नज़र आया या कुछ भी उनके साथ में गुरुपा ने वो चमत्कार करे कि उन्हें पता चल जाता है कि गुरुपा हैं, आए हैं। गुरुपा तो सब सत्संग में जाते हैं। मैं गुरुपा से ये कह रही थी कि गुरुपा, मेरी माताजी तो बड़े मंदिर गई हैं और आज शायद आपने मुझे इसीलिए बड़े मंदिर नहीं भेजा कि आज आपने मुझे अकेले सत्संग करवाना था और शुक्राना सत्संग बैठा के 1 घंटे का यहीं पे करवाना था। तो कोई नहीं, आप उन्हें वहाँ दर्शन दे दो और मुझे यहाँ दर्शन दे देना। मैं मन में यही ध्यान लगा रही थी। ध्यान लगाते-लगाते जब गुरबानी सुन रही थी, ध्यान लगाते-लगाते गुरुपा ने मुझे मंत्र जाप के टाइम पे बड़े मंदिर पहुँचा दिया। और बड़े मंदिर में मैं क्या जान रही हूँ कि मैं अकेली हूँ, पूरा मेरी वॉइस इको हो रही है, जप कर रही हूँ ओम नमः शिवाय जो लास्ट का था। जब सत्संग ख़त्म होने लगता है तो लास्ट में जब मंत्र जाप होता है, वो मंत्र जाप मैं वहाँ अकेले बैठ के कर रही हूँ और पूरे हॉल में जहाँ गुरुपा की गद्दी विराजमान है, वहाँ अकेले में पूरा मेरा मंत्र जाप गूंज रहा है और गुरुपा मेरे सामने है। फिरोज़ी कलर का मुझे दिखाई दिया कि गुरुपा ने फिरोज़ी कलर का वहाँ पे उस दिन आज के दिन चोला पहना और पूरा बड़ा मंदिर उन्होंने मुझे घुमा दिया। जल्दी 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 चल ये भी दर्शन कर, चल ये भी दर्शन कर गुरु। मैं संगत जी अभी अभी का आपको एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ, जो अभी मुझे थोड़ी देर पहले 15-20 मिनट पहले हुआ है, वो मैं चमत्कार आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। और उस जब मैं मंत्र जाप कर रही हूँ तो मुझे जैसे हम लोग आँख बंद करके बैठे और फिर भी हमें एहसास होता है ना कि एकदम आँखों के आगे से जैसे कोई परछाई सी निकली हो, जैसे हमने किसी ने कोई निकला है चलते फिरते, हम आँख जोड़ के भी आँख बंद करके जब बैठते हैं तो जब कोई हमारे आगे से जाता है आता है तो आँख बंद करने में भी हमें पता चल जाता है। ऐसे ही मेरे साथ आँख बंद करे करे भी 2 बार हुआ और मुझे हल्की सी सेकंड भर की, मुझे बस स्टार्टिंग में जो सेकंड की जो मुझे फ्रेग्रेंस आई, क्योंकि इस समय कफ कोल्ड हमारे घर में सबको हुआ पड़ा है, तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेके भी सो रही हूँ, तो मुझे वो हल्की सी एक फ्रेग्रेंस आई। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे ये पता है कि गुरुपा आए हैं, क्योंकि मुझे वो ऐसा एकदम शैडो सा लगा अपने आगे। फिर मैंने मंत्र जाप पूरा अपना करके और आरती करी। आरती के वक्त भी मुझे बस गुरुपा का फेस ऐसा लग रहा है कि बस गुरुपा ना आज स्माइल ही, बस एक अलग ही तरीके से उन्होंने स्माइल करी और आंखें ऐसे उनकी थोड़ी सी ऊपर को हुई हैं। अब पता नहीं संगत जी आप कह सकते हो कि मेरा वहम या मेरा विश्वास या कुछ भी आप कह लो, लेकिन आप सब जानते हैं कि गुरुपा है तो हम लोग हैं, हमारा विश्वास है गुरुपा है। तो हम लोग मैं पूजा करके आरती ख़त्म करके उसके बाद मैंने रस्मा को फ़ोन करा, क्योंकि आज वो बहुत लंबे जाम में फंसी हुई थी। मैंने फ़ोन करा तो वो कहने लगी अब मैं बस वहाँ से निकल रही हूँ, दर्शन कर लिए। फिर मैंने कहा माता जी आप बताओ। मैंने कहा आज गुरुपा ने कौन से रंग का चोला पहना था मंदिर में। तो मैं अपने मन में ये अज्यूम कर रही थी कि गुरुपा ने जैसा मुझे दिखाया है कि फ़िरोज़ी कलर का चोला उन्होंने पहना है, तो मैं यही सोच रही थी। मैंने इस चक्कर में मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा ऐसा है आप बताना माता जी मैं आज उन्होंने क्या चोला पहना है। कहने आज तो ना उन्होंने येलो चोला पहना है। फिर मैं गुरुपा से थोड़ा सा ना डिसअपॉइंट हो गई कि मैंने गुरुपा मैं तो बहुत, और बस सत्संग स्टार्ट हुआ था, मैं तब से मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, बस गुरुपा दर्शन दे दो, गुरुपा दर्शन दे दो। उसके बाद मैंने जब उनसे ये जवाब पूछा, मैंने कहा अच्छा ठीक है अब आप आराम से आओ, फ़ोन काट दो। उन्होंने कहा क्यों क्या हुआ। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। फ़ोन काट दिया। मैंने कहा अच्छा गुरुपा अच्छा आज आपने, मैंने कहा तो फिर यानी वो मेरा वहम था कि जो मैं बड़े मंदिर तक गई और आपने मुझे दर्शन कराए। एकदम से सडन मेरे दिमाग में ऐसा स्ट्राइक हुआ कि अरे यहाँ पे भी तो मैं देखूं गुरुपा ने बिल्कुल येलो चोला पहना है और बड़े मंदिर में भी येलो चोला है। तो यानी दोनों जगह में गुरुपा है ना, यहाँ आए हैं गुरुपा ने वही चोला मुझसे पहनवाया, वही जो बड़े मंदिर में उनको पहनाया गया।
संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई ना, इतनी खुशी हुई। और अभी मैंने ना, आपको बताऊँ, सिर्फ़ मैंने सत्संग शेयर करने के लिए ही, कि सबसे पहले मैं सत्संग शेयर कर दूँ, और अभी कोई भी नहीं है घर में, लेकिन मेरी खुशी का ऐसा ठिकाना नहीं है कि मैं किसको बताऊँ, किसको बताऊँ। इसलिए मैंने फटाफट से सत्संग शेयर करा। अभी तो मैंने कड़ा प्रसाद का जो गुरुपा ने भोग लगा लिया, वो प्रसाद भी अपने हाथ में नहीं लिया, जल प्रसाद भी नहीं लिया। मैंने सोचा सबसे पहले मैं ये अभी-अभी का जो अपना रिसेंट जो गुरुपा ने मेरे साथ चमत्कार करा है, जो मेहर करी है, मैं उसे आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो संगत जी, ऐसे है हमारे गुरुपा। हम सोचते क्या है, वो उनकी जो प्लानिंग है, हम तो वहाँ तक पहुँचने की तो बात ही छोड़ो, हमारी सोच का सा भी नहीं वहाँ तक पहुँच सकता जो वो सोचते हैं। उन्होंने हमारे लिए क्या से क्या प्लान कर रखा है, वो तो वही जानते हैं। हम जो मांगते हैं जिस हिसाब में या जिस रूप में हमें दर्शन दो, नहीं, उन्हें जैसे हमें दर्शन देने हैं, जिस हिसाब से उन्हें हमें ब्लेस करना है, वो हमें अपने हिसाब से ही ब्लेस करेंगे। इसलिए संगत जी, मैं अपने सत्संग को अपनी बहुत सारी खुशी के साथ, गुरु जी के बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ बस अभी यहीं पे ही विराम देना चाहूँगी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, सर्वदा भला करना, सारे गुनाह बख्शना, हर कर्म काटना, अपनी मेहर करना। और अभी मैं आप लोगों को ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, पीछे मेरे घर में ये गुरबानी प्लेलिस्ट चल रही है, अपनी मेहर कर। गुरु जी ऐसे मेहर करते हैं, देखिए, मेहर कर भी रहे हैं और मेहर सुनवा भी रहे हैं। गुरु जी महाराज सबको सद्बुद्धि देना, सबके बच्चों को लंबी उम्रें देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, सद्बुद्धि देना, अपनी कृपा करना, अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना, सर्वदा भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्राची आंटी। प्राची आंटी, इससे पहले का भी सत्संग आपने मेरा शेयर करा कि नहीं करा, मुझे पता नहीं चल पाता। तो इसलिए प्लीज़ जब मैं ये सत्संग आपको भेजा करूँ तो मुझे बता दिया करिए कि मेरा सत्संग आगे आपने अपलोड कर दिया है कि नहीं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना प्राची आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। प्राची आंटी और सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और शुक्राना आप सबका। और शुक्राना प्राची आंटी का, जो कि मैं सत्संग शेयर करती हूँ, प्राची आंटी उसे अपलोड करते हैं और जो भी प्यारी प्यारी संगत उस सत्संग को सुनती है। गुरु जी महाराज उन सबका भला करना, अपनी कृपा उन सब पर बनाए रखना, हम सब पर बनाए रखना। गुरु जी सर्वदा भला करना। गुरु जी सबके बच्चों को अपना आशीर्वाद देना, सबके बच्चों को सद्बुद्धि देना, सबके बच्चों की हेल्थ वेल्थ सब ब्लेस करके रखना। गुरु जी महाराज सबके बच्चों का फ्यूचर उज्जवल करना। सब आप जानते हो आपने किसको ब्लेस करना है, किसको नहीं। कोशिश तो हमारी यही रहती है गुरु जी महाराज कि हमारे यहाँ तो हमारे से कभी भी किसी का कुछ भी बुरा ना हो। जाने अनजाने अगर हमसे या किसी से भी कोई भी गलतियाँ हो जाती हैं, कोई भी त्रुटियाँ हो जाती हैं, तो उन सबको क्षमा करना गुरु जी, और अपनी कृपा अपनी मेहर हम सब पर सदा बनाए रखना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग, शुक्राना सत्संग है ये मेरा, गुरु जी को अर्पण कर रही हूँ। और उससे पहले मैं अपना मंत्र जाप शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, प्राची आंटी, मैं सोच के नहीं बैठी हूँ कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन सा सत्संग शेयर करना है। बस मैं गुरुपा के आगे बैठ गई हूँ और मैंने गुरुपा से बोला है कि शुक्राना सत्संग शेयर तो करना है, बहुत सारे हैं, लेकिन बस वही होता है शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें। इससे पहले जो मैंने सत्संग शेयर करा था संगत जी, तो वो था जो मैंने अभी इससे पहले फर्स्ट जो अभी मंडे पड़ा था दिसंबर का, 2 दिसंबर शायद था,
सोमवार जो था उस दिन मैंने अकेले सत्संग करा। मैंने वो आपको शेयर भी करा है, शायद प्राची आंटी ने अपलोड कर दिया होगा। तो उस सत्संग में ये था कि मैंने अकेले, उस दिन किसी ने भी, कोई भी नहीं था घर में। बस गुरपा ने मेरे मन में ऐसे डाला कि किसी का इंतज़ार क्यों कर रही है, अकेले भी तो सत्संग हो सकता है। तो मैंने फटाफट से घर की सफाइयाँ, सेटिंग वेटिंग सब करके और अकेले से ही 1 घंटे का प्लेलिस्ट लगा के, कड़ा प्रसाद बना के मैंने सत्संग करा। सत्संग करके और जो फ्लावर्स मैंने 1 दिन पहले ही मँगा लिए थे, ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही मँगा के, जब जो भी थी डेकोरेशन अपने हिसाब से अकेले सब कर ली। करके सत्संग करके हटी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने उसके तुरंत बाद ही शुक्राना सत्संग भी शेयर कर दिया। और उसी दिन जब मैं सत्संग करके हटी हूँ, मेरे मन को बहुत बहुत ही हल्कापन सा लग रहा था कि बहुत दिन से सोच रही थी कोई सत्संग शेयर नहीं करा, शुक्राना नहीं करा, आज कर देती हूँ। तो जैसे ही शुक्राना वो सोच ही रही थी, हाँ, सोचने के बाद फिर सारे काम वाम करे। तो मैंने सोचा मैं बाद में अपना सत्संग जो मैंने शेयर करा एक बार फिर से मैं खुद भी सुन लूँगी। तो सब काम करके समझिए मैं रात में जब फ्री हुई हूँ, बच्चे थोड़ा लेट आते हैं, बड़े वाले को आते-आते 12 बज जाता है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो हाँ, सब लोग को खाना वाना खिला-खिलू के और रात 12 बजे मैंने फिर सोचा कि एक बार हाथ में फ़ोन लेके मैं ज़रा-सा अपना सत्संग खुद से पहले सुन लेती हूँ, उसके बाद फिर दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। तो रात में 12 बजे बच्चा आ रहा था, उसको आते-आते यहीं पे घर के पास में ही बड़े वाले को किसी कुत्ते ने काट लिया। और उसने मुझे कॉल नहीं करी, अपने पापा को कॉल नहीं करी, छोटे वाले भाई को कॉल करी उसने और बोला कि वहाँ भाई कुत्ते ने काट लिया है, किसी को बताना मत, वहाँ तू नीचे आ जा और हम दोनों चल के इंजेक्शन लगवा के आ जाते हैं। तो हमारे घर से पास पड़ता है हेडगेवार। तो वो लोग वहाँ पे गए, वहाँ हॉस्पिटल में पता नहीं इमरजेंसी में उस समय डॉक्टर थे, नहीं थे शायद, कुछ था। तो इसे ये डर था कि अभी इससे पहले भी 2 महीने पहले भी इसे कुत्ते ने काटा, तब भी हफ्ते में 2 बार काटा था, तब इतना ध्यान नहीं दिया था कि क्या हो रहा है। लेकिन अभी जिस दिन सत्संग हुआ उससे उसी दिन रात में ऐसा होना, दिमाग में थोड़ा सा डर लग गया। और ये लोग अपने आप इंजेक्शन लगवाने के लिए गए तो इन्हें आते-आते 2:30 बज गया। 2:30 बजे जब ये आए हैं तो देखा और कुत्ते ने बेटे के पैर में एक दाँत का निशान गड़ा दिया था, थोड़ा-सा, जो जैसे सुई चुभती है इस टाइप में जो ब्लड निकलता है। तो था तो सही लेकिन जख्म था, डर लगता ही है कि कुछ उल्टा-सीधा ना हो जाए। तो बस फिर मैंने गुरुपा पे ही छोड़ दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं ली और हँस के हम लोग ने इग्नोर कर दिया कि क्या बात है बेटे, बार-बार तुम्हें क्यों कुत्ता काटता है। हँस के और हम लोग ने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। सो गया, वो भी सो गया और मैं भी 3:30 बज गए सोते-सोते रात के। सुबह भी थोड़ा-सा ये सब में टेंशन में था कि फिर मैंने गुरुपा से कहा, मैं कहा हाँ, हाँ, हो सकता है आपने गुरुपा उसके पता नहीं कौन से कष्ट काटने हों। हाँ, संगत जी, उससे 5 दिन पहले मेरी सिस्टर की बेटी, मेरी भांजी का बर्थडे था, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। तो मेरे घर में भी, मेरे खुद के अपने मायके में भी हमारे यहाँ पे वो है रॉटवीलर। तो हम लोग मैं अपनी सिस्टर के, मेरे बच्चे दोनों और मैं, हस्बैंड नहीं गए थे। तो हम तीनों लोग अपनी सिस्टर के यहाँ गए थे। उसके बर्थडे से होके और फिर भाई के साथ हम लोग उसके सिस्टर के इन-लॉ से वहाँ रुके नहीं हम लोग, रात में 12:30-1 बजे फिर हम वहाँ से चल दिए और मैं अपने मायके आ गई। तो वहाँ पे आई, वहाँ पे भी रॉटवीलर है। तो वो रात में घूमने के लिए जाता है, भाई ने उसको आदत ऐसी डाल रखी है, तो चाहे 1:30 बजे चाहे 2 बजे उसे एक वॉक चाहिए ही चाहिए। तो ये दोनों बच्चे मेरे उसकी चेन पकड़ के ये लोग भी बाहर अपने मामा के साथ में चले गए। तो बड़े वाले ने उसकी चेन पकड़ी हुई थी। पहले तो वो बल्कि पहचानता है, बच्चों को भी जानता है, लेकिन अचानक जानवर है, कब क्या कर दे मालूम नहीं। दौड़ते-दौड़ते उसने एकदम बड़े वाले बेटे के कमर में ऐसे बाइट कर दी। बट
बाइट करी लेकिन जैसे मांस थोड़ा-सा ऐसे सूज जाता है, ऐसा हुआ। उसका नेल गड़ के लगा, उसका दाँत उसका गड़ के लगा नहीं, लेकिन इसके लग गई। तो वो 1 दिन पहले का इशारा था। उससे पहले सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे पे संकट आने वाला, तेरे बेटे पे संकट आने वाला। तो सुन तो लेती हूँ, ये सत्संग सुन ले, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब ये लगता है कि क्या है ये, हमारे लिए मैसेज है कि किसके लिए। और मैंने सत्संग कई सारे इस चीज़ के लिए सुने भी, फिर मैंने कहा सत्संग सुनाने से ही शायद कष्ट कटेगा। बहुत सारे सत्संग उस बीच में मैंने सुने 2 दिन के अंदर। तो वो अगर वो चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ संगत जी, कि जो चीज़ होनी है तो वो अपना ज़रिया कैसे बनाती है, जगह पे कैसे लेके जाती है, और वो होनी होके ही रहती है। तो मेरे बेटे को वहाँ तो कुछ नहीं, उसको दाँत का कुछ नहीं, क्योंकि घर का कुत्ता था और उसके वैक्सीनेशन वगैरह होते रहते थे। जैसे ही घर आया, जब मैंने सत्संग करा, दूसरे दिन उसको यहाँ जब कुत्ते ने काट लिया, तो मुझे ये बात लगी कि वहाँ से बच गया, वहाँ से बचाव हुआ, लेकिन यहाँ आके हुआ ज़रूर। बड़ा नहीं हुआ, छोटे में हुआ। मैं कहा गुरबा कोई बात नहीं, अगर आपने कोई बेटे का संकट काटा है, बहुत बड़ा होना होगा, छोटे में रह गया, आप ही देखना, इसके बाद इसको कुछ और ना हो। शुक्राना करा गुरबा का। बेटा उठा सुबह सो के 12:30 बजे, घर से फिर निकल गया दूसरे दिन ही। सुबह 3:30 हम लोग सोए थे, 12:30 बजे उठा। क्लास थी उसकी जल्दी की, उठ के चला गया वो भी क्लास के लिए। और लेट आना था उसे रात में, लेकिन वो 4:30 बजे फिर वापस आ गया। और मैं अपने कमरे में क्योंकि रात भर की सोई नहीं थी, तो मैं 4:30 बजे मैं अपने कमरे में थी, मैं सो रही थी। इसके फादर थे उस दिन, जल्दी आ गए थे। तो इन्होंने देखा बेटा आ गया। मैंने कहा अरे ये कैसे आ गया, ये तो लेट, आज इसकी पूरे दिन की क्लास थी, ये जल्दी कैसे आ गया। तो आया तो उसके पैर में चोट लगी हुई, और पैंट वैंट फटी हुई, छेला हुआ, घुटने चले हुए। पूछा उससे, एकदम उसने बैग वैग रखा, परेशान हो गया। कपड़े उतारे, उसने दिखाया कि यहाँ यहाँ लग गई है। क्या हुआ, कहने लगा वो हैंडल गाड़ी का जाम हो गया, और बिल्कुल ही सामने से आके गाड़ी में टक्कर लग गई। 1 दिन पहले कुत्ते ने काटा, दूसरे दिन ये वाला इंसिडेंस हो गया, तो दिमाग एकदम ही घूम गया कि गुरबा क्या हो गया, मैंने कहीं कुछ गलती कर दी, क्या हो गया गुरबा, समझ में नहीं आ रहा। और अगर आपने मुझे सत्संग के लिए, अगर आपने मुझे कहा कि अकेले सत्संग कर ले, तो उसके बाद ही ये हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर दूसरे पल मैंने ये सोचा, मैंने कहा गुरबा ने सत्संग करवाया ही इसीलिए, अकेले ही मेरे दिमाग में डाला उन्होंने, सत्संग करवाया ही इसीलिए कि ये बचाव के लिए, कि बहुत बड़ी कोई चीज़ आनी थी, जो 2 बार में छोटे में करके गुरबा ने काट दिया। लेकिन इसके एंकल में चोट लगी समझिए, और जो कि इसके अभी होली पे भी उसकी हुई, एंकल में इसके 2 फ्रैक्चर हुए थे। वो भी सत्संग में अपना शेयर कर चुकी हूँ पहले। तो तब भी सत्संग के दूसरे दिन इसका एक्सीडेंट हुआ था। तब तो घर में सत्संग करवाया था बहुत बड़ा सा, उसके बाद ही दूसरे दिन इसका एक्सीडेंट हुआ था। और अब की बार भी सत्संग मैंने अकेले करा, और इसका एक्सीडेंट हुआ, कुत्ते ने काटा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको मैं क्या समझूं। कई बार समझ लेती हूँ, लेकिन गुरबा की संगत होने के नाते तो मन में बहुत ज़्यादा विश्वास, और अंदर से जो जिसे कहते हैं कि कठोरता, निडरता आ जाती है कि कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो वो चीज़ तो रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ के दिल में जो बातें आती हैं, वैसी ही बातें मेरे भी दिल में आ रही कि क्या हो गया, क्या गलती हो गई। अच्छा संगत जी, इतना हुआ, इसके लिए मैंने बहुत बहुत बार बार शुक्राना करो गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आपने बच्चे को जो बचाया, 2 बार 3 बार जो आपने बचाया, कहीं बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, उसके बावजूद भी संगत जी मेरे साथ क्या हो रहा था कि उसके बावजूद भी रोज़ मैसेज फ्लैश होते हैं
कि इसको बोल दे कि अपने दोस्त यारी से बच के रहे, इसके साथ विश्वासघात हो रहा है, इसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो और उसके साथ-साथ ना संगत जी बहुत सारे नेगेटिविटी के मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे नेगेटिविटी के मैसेज कि दिमाग एकदम ब्लर हो जाता है कि क्या सुने और क्या नहीं सुने, कितना सुने और कितना इग्नोर करें। और हर एक में ऐसे लिखा होता है कि खबरदार इग्नोर ना करना। कितने-कितने घंटे के मैसेज सुने संगत जी, थोड़ा-सा मन एकदम ऐसे हो जाता है कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं। तो वही करके थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा सत्संग सुन के, हर सत्संग के बाद तो उस दिन मैंने बहुत सारे सत्संग सुने और सब में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा था। मैंने कहा अब क्या होने वाला है गुरुपाद, समझ में नहीं आ रहा और मैं बचाऊँ तो कैसे बचाऊँ? क्योंकि कोई छोटा गोद का बच्चा तो है नहीं कि घर में कहीं छुपा के रख दो और कोई देखेगा नहीं और घर के अंदर ही रहेगा और या कहना मान लेगा। वो बाहर जाने वाले बच्चे, उनका काम ही बाहर से सारा चलना है। कैसे रोक लूँ? और आजकल के बच्चे हर चीज़ को मानते भी नहीं हैं। मेरे कहने पे या गुरुपा ने जैसे थोड़ा बहुत जोड़ना था, अभी थोड़ा है, थोड़ा ही जुड़ा था बड़ा वाला, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, लेकिन वो गुरुपा से जुड़ गया था। लेकिन अभी परसों का ही इस संडे का इंसिडेंस ऐसा हो गया संगत जी कि इसको इसके ही दोस्त यारी की वजह से दोस्तों ने मिलके और ये दोनों भाई कहीं गए थे पार्टी वार्टी, किसी की पार्टी में गए थे और गए अच्छे खासे थे और लेकिन ये लोग रात 2:30 बजे तक नहीं आए। मैं इन लोगों को हम लोग 2:30 बजे नहीं संगत जी, ये लोग 3:30 बजे तक नहीं आए सुबह के। और हर बार जब हम लोग पूछे ये लोग यही जवाब दें कि अभी आ रहे हैं, 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 करते करते अब बहुत डांटा भी इन लोगों को, तुम लोग क्या हो, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, हम लोग कितनी टेंशन में हैं। बच्चे बोलने लगे हमारे वो ईयरपॉड्स खो गए, बहुत महंगे वाले थे भाई के, पता नहीं 20,000 18,000 20,000 कितने के थे इनके ईयरपॉड्स, वो खो गए। तो उन्होंने बोला खो जाने दो, जहाँ खोए खोने दो, कोई बात नहीं, जो चीज़ चली गई नहीं मिलेगी, तुम लोग तो वापस आओ। अब ये लोग कहाँ थे, क्या नहीं थे, क्या नहीं है। और उसके बाद में फिर जब बड़े वाले को फ़ोन करा, वो एकदम रोने लग गया। ये बात है रात में 1 साढ़े 12 बजे, 1 बजे की, 3:30 तो बाद में बजे। इसके बावजूद भी ये लोग अच्छा हम यहाँ हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, करते करते और फिर जब टाइम होता, जब ये रोया तब मुझे ऐसा लगा, तो ये मम्मा ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और पहले ये हुआ, उसके बाद ये क्या नाम है, कुत्ते ने काटा, फिर और अब ये ऐसा हो गया, मुझे नहीं पता। और जितना भी सबके साथ अच्छा करो कुछ अच्छा नहीं होता। मैंने कहा कि बताओ क्या, अच्छा मैं आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ। लोग 3:30 बजे घर आए, दोनों ही एकदम हैरान परेशान से थे और रात में इन लोगों ने कुछ नहीं बताया। मैंने गुस्सा भी, मैं 3:30 बजे तक गैलरी में खड़ी रही कि ये लोग अब आ रहे होंगे, अभी तक नहीं आए। और मैं गुरुजी से मैं मंत्र जाप, सारी रात मंत्र जाप करती रही। गुरुपा ध्यान रखना, गुरुपा ख्याल रखना बच्चों का, ये लोग कहाँ हैं, आप तो साथ में हो, कहीं पे भी ये लोग हों, आप घर लेके जल्दी से आ जाओ। जब ये लोग आ गए थोड़ी तसल्ली हुई मुझे भी। कोई बात नहीं मम्मा, सुबह बताएंगे क्या हुआ, सुबह बताएंगे। सो गए ये लोग भी सोए, मैं भी सोई। सोते सोते फिर वही टाइम हो गया, देखते देखते 4 बज गया। और लेकिन थकावट तो थी, सो गई, 4 बजे सोई, 8 बजे उठे। तो जब मैंने इन लोगों को देखा, फिर से इन लोगों का छोटे वाले के गले में खरोंचे, बड़े वाले के चेहरे पे इतने खरोंचे और उसका चश्मा टूटा हुआ। बहुत पूछने पे उन लोगों ने बताया कि दोस्त ने बुला के, और जिससे इसकी पहले से दुश्मनी थी उसको भी बुला रखा था। किसी वजह से कोई बात ऐसी छिड़ी कि इन लोगों की हाथापाई हो गई, इन लोगों का चीज़ सामान छीन लिया। अब ये दोनों भाई अकेले, और वहाँ पे और लोग, हाथापाई भी हुई। छोटे बेटे की चेन वेन तोड़ दी, छीन ली।
इनके सामान-वामान जो इन लोगों के पास था वो, मतलब कुछ भी हो सकता था उस समय संगत जी, बहुत कुछ हो सकता था। हम लोगों को तो पता ही नहीं था ये लोग कहाँ हैं, असली जगह क्या है, क्या नहीं है। बस मैं गुरुपाद से कहती रही, सारी रात यही बोलती रही, मुझे महाराज आपको ही लोग साथ में लेके गए हों, ना लेके गए हों, क्योंकि हम तो बड़े हैं, हमें पता है, हम जब भी जाते हैं आपको अपने साथ लेके जाते हैं। ये लोग नादान हैं, अगर नहीं भी लेके गए तो भी आप इनके अंग संग रहना गुरुपा, इनका कोई बाल भी बांका ना कर पाए। लेकिन संगत जी, इन लोगों के जो चोटें लगी हैं, बच्चे इतने अभी, इतना इन लोगों ने जो उस दिन बर्दाश्त करा, हमें घर आके भी नहीं बताया। सॉरी संगत जी। बड़े वाले की हाथ की 2 उँगलियाँ फ्रैक्चर हो गई हैं लड़ाई में। एक साथ 3-3 4-4 चीज़ें, बिल्कुल ही एकदम सब कुछ खराब सा होता जा रहा, लेकिन कहीं पे फिर भी मेरे मन में सिर्फ शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी चल रहा है। गुरुजी महाराज, ये एक साथ इतनी चीज़ें उसी बच्चे के साथ में होती जा रही है, ये क्या हो रहा है? और ये मैसेज कहीं न कहीं सही लग रहा था, जो मैं इग्नोर भी कर रही थी, थोड़ा-थोड़ा सुन भी रही थी कि अपने बच्चे को सँभाल ले, उसकी दोस्ती में उसके साथ धोखा होने वाला और हुआ। लेकिन गुरुपा ने वहाँ पे भी बचाया। लेकिन उसके बाद जो बच्चा बड़े समय से जो गुरुजी का ब्रेसलेट भी डाल रहा था और गुरुजी का जल प्रसाद पी रहा था, गुरुजी को रोज़ अपने साथ लेके जाता आता था। अभी उसे, वो नादान है, उसे मालूम नहीं कि गुरुपा उसके कष्ट काट रहे हैं, गुरुपा उसे बचा रहे हैं। लेकिन वो समझ रहा है कि गुरुपा, अब मैं नहीं मानूँगा, गुरुपा 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 करते हो, गुरुपा ने मुझे उस समय क्यों नहीं बचाया? मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? मैं किसी भी भगवान को नहीं मानूँगा। मैं क्या कह रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा संगत जी, लेकिन मैं बोल रही हूँ जो मेरे दिल में है, जो भी गुरुजी को बुलवाना चाह रहे हैं। गुरुजी के आगे ही बैठी हूँ और मैं सब अपनी बात जो मेरे मन में चल रहा है मैं सब कहती जा रही हूँ। कहीं मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, आपको सुनने समझने में कहीं कुछ गलती लगे तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी, क्षमा करना गुरुपा, आप भी क्षमा करना। 2 दिन से बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है, आँखों में आँसू लिए है। खैर इन लोगों ने जाके उसकी रिपोर्ट करा दी, जिससे मारा-पीटी हुई थी बच्चों ने, कि हमें पता चलेगा तो हम लोग क्या करेंगे। मेरे माँ-बाप सीधेपन में रह जाते हैं, ये लोग लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग ही कर लेते हैं। इन लोगों ने जाके खुद ही रिपोर्ट करा दी, और रिपोर्ट कराई तो जब एक तरफ एक पार्टी का नाम होता है तो संगत जी दूसरी पार्टी का भी नाम आ जाता है। वो एक का तो नाम लिखेंगे नहीं, वहाँ पे साइन वाइन हुए इन लोगों के भी और उस पार्टी के भी। तो इन लोगों को गुस्सा इतना था, बहुत ज़्यादा इन लोगों के अंदर गुस्सा था कि छोटे वाले को बहुत मारा उन लोगों ने। जब सारे लोग इकट्ठे थे तो वही गुस्सा इन लोगों ने सोचा कि हम थाने में रिपोर्ट लिखवा देंगे तो शायद पुलिस वाले भी इन्हें मारा पीटी करेंगे। लेकिन बच्चों को क्या मालूम कि पुलिस वाले ऐसे ही नहीं किसी को भी उठा के मारने लग जाते। ये लोग रिपोर्ट लिखा के आ गए, हमें बाद में बताया तो वही हमें बहुत गुस्सा चढ़ा कि बेटा अपने आप से रिपोर्ट लिखाने चले गए, तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, बच्चों को नहीं थाने में जाना चाहिए। तो बड़ा पहला गुस्सा हो गया कि आप लोग अपना बस अच्छाई 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 सिखाते हो, सामने वाला चाहे हमारे साथ में कितना भी गलत कर रहा हो तो हम कब तक अच्छा करें, कब तक बर्दाश्त करें। मैंने गुरुजी से बोला, बच्चे कह तो सही रहे हैं गुरुपा, ये और आजकल के बच्चे हैं, हम कितना भी इन्हें समझाना चाहें, आपकी महिमा, आप ही चमत्कार कोई दिखाओ, आप ही कुछ करो, आप ही समझाओ। लेकिन गुरुजी अभी बड़ा वाला नाराज है, 2 दिन से ना वो जल प्रसाद पी रहा है, ना वो मत्था टेक के जा रहा है। तो फिर भी यही कह रही हूँ गुरुजी महाराज, वो आपके साथ रहे, आपको साथ लेकर जाए या ना जाए, आप सदा बच्चों के अंग संग सहाय रहना।
मैं हर पल शुक्राना करूँगी, हर पल शुक्राना करती हूँ और बस सारा दिन शुक्राना करती हूँ। मंत्र जाप तो मेरे मन में रोम-रोम में बसा हुआ है। सारा दिन मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ। हर समय मंत्र जाप करती हूँ। बस मेरे बच्चों पर कोई भी मुसीबत ना आए, इसके बाद और कोई मुसीबत ना आए। खैर संगत की गुरुजी महाराज ने वहाँ पे भी वो केस ऐसे फाइल नहीं होने दिया। अगर फाइल हो जाता पक्का कागज़ उसका बन जाता तो बच्चों का भी नाम उसमें आ जाता और हर बारी उन लोगों को बुलाया जाता। तो पता नहीं वो पुलिस वाले अच्छे थे, उन्होंने सिर्फ एक कच्चा पेपर अभी बनवाया है और साइन ले तो लिए हैं, लेकिन अभी वो जो चार्जशीट में चढ़ता है वो नहीं चढ़ा है गुरुजी के आशीर्वाद से। फिर भी एक डर सा बना हुआ है कि ये लोग ने लड़के वहाँ पे लड़ लिए, उसका गुस्सा इन लोगों ने उनका नाम लिखवा के थाने में। अब इन लोगों ने सही किया कि नहीं किया संगत जी ये तो गुरुपा जाने, लेकिन मेरे को अब इतना डर बन गया है कि बच्चे घर से निकलते हैं तो मैं बोलती हूँ तो वो दोनों भाई आपस में ही एक दूसरे को बोलते हैं भाई अब तुम जहाँ जाना लाइव लोकेशन ऑन कर देना। छोटा वाला बड़े वाले को बोल रहा है, बड़ा वाला छोटे वाले को बोल रहा है। तो समझ ऐसा लगता है कि हम कौन से डर में जी रहे हैं। मैं क्या कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गुरु बाबा बस सद्बुद्धि दो, बच्चों को भी दो, उन बच्चों को भी दो जो दूसरों के बच्चों के साथ कुछ भी कर लेते हैं और ज़रा सा भी उनको दुख नहीं लगता कि बच्चा सामने वाले छोटे हैं कैसे हैं, मारते हुए उन्हें दुख नहीं लगता। संगत जी बड़े वाले के तो मुंह पे ऐसा मारा था कि चश्मा उसका टूट गया, मुंह पे ही चश्मा टूट गया, चूर चूर हो गया। तो सोचो संगत जी उसके चश्मे के जो जो कांच उसके आँख के पास, कनपट्टी पे, साइड में, नाक में बहुत सारे जख्म उसके हैं, लेकिन फिर भी शुक्र मनाती हूँ मैं इस बात का गुरुजी महाराज कि आपने दोनों बच्चों को सही सलामत घर भेज दिया, सही सलामत अपने साथ घर लेकर आए। कुछ भी हो सकता था, आज तो जरी जरी सी आजकल तो बातों पे लोग एक दूसरे का खून कर देते हैं, लेकिन बस गुरुजी महाराज ने बच्चों को सही सलामत घर लेकर आ गए। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। शुक्राना मेरे मालिक, और पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना। बच्चा नाराज भी हो जाए, हम सब आपके बच्चे हैं गुरु, हमसे दिन भर में कितनी गलतियाँ होती हैं, आप हमें माफ़ कर देते हो, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज। ऐसी बच्चा अगर आपसे नाराज है, आप ही उसे मनाओ, आप ही उसे बताओ कि जो हो रहा है वो उसके अच्छे के लिए हो रहा है। बस अब कोई कष्ट ना आए गुरु जी। मैं मेरे बच्चे के लिए क्या, मैं तो कहती हूँ किसी के भी बच्चों के ऊपर कोई भी कष्ट ना आए। कितने जतन से माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं। जैसा आजकल का ज़माना है, 5 रुपए के पीछे भी, 50 रुपए के पीछे, मतलब सामने वाले की ज़रूरत नहीं पूरी होती है, अगर उसको मारना है तो वो मार ही देगा, वो नहीं देखेगा किसने कितनी मेहनत से उस अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करा है। गुरु जी सबको सद्बुद्धि दो, सबको सद्बुद्धि दो, सही गलत की पहचान कराओ। आप मुझसे क्या बुलवा रहे हो, हाँ जो बुलवा रहे हो, जो मेरे मन में है आप सब कहलवा रहे हो। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहे जा रही हूँ। बार बार मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ। क्षमा करना सारी संगत जी, क्षमा करना गुरु जी महाराज। जो भी कोई गलतियाँ हो जाए मेरी बात आप तक पहुँचने में, मुझे शुक्राना करने में, के लिए क्षमा कर दीजिएगा। सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। जब से जुड़ी हूँ गुरु जी ने अपने साथ में जोड़ा है। मैं नहीं कहती मैं जुड़ी हूँ, गुरु जी ने जोड़ा है, कब से जोड़ा है।
कहाँ से जोड़ा है, कहाँ-कहाँ उन्होंने मेरा साथ दिया है, कहाँ-कहाँ हम लोगों को बचाया है, ये तो वही जानते हैं। हम नहीं जान पाते, हम तो इतने नासमझ हैं, हम तो इतने नाशुक्रे हैं, हम तो अपने हिसाब से चीज़ें और सही करवाना चाहते हैं। गुरुजी ये भी सही कर दो, गुरुजी वो भी सही कर दो। गुरुजी ये क्यों नहीं किया, गुरुजी ये वाला तो कर देते, गुरुजी ये वाला ज़रूरी था, बस यही करवाते रहते हैं। हम इतने अनजान बालक हैं, हम इंसान, हम इतने भगवान भेजता किस लिए है ऊपर से नीचे हम लोगों को, कि क्यों भेजा है, दुनिया में आए हैं कि हम मानवता में रहें, एक दूसरे का साथ दें, प्यार से रहें, प्यार से ही सब लोगों को, एक दूसरे को हैंडल करें, एक दूसरे के प्रति सद्भावना का भाव रखें, किसी को तकलीफ ना होने दें, ना किसी को तकलीफ दें। मुरली महाराज ना तो हम शुक्राना ही करते हैं किन्हीं भी चीज़ों का, जो हमें मिला हुआ है उनका तो कोई शुक्राना नहीं करता, जो नहीं मिला है सिर्फ उनकी शिकायत है। वो चाहे हम हों, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, कोई भी हो, जितना मिलता है उतने का शुक्र नहीं है, और मिले उसकी शिकायत पहले होती है। तो गुरुजी महाराज ये मेरी शिकायत नहीं है, ये मेरा आपसे शुक्राना है, शुक्राना कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार मेरे सामने है। जैसे आपने अभी तक इन सबकी, हम सबकी रक्षा करी है गुरुजी, आगे भी रक्षा करना, आगे भी कृपा करना, घर में सुख शांति रहे, दाल रोजी रोटी चलती रहे। बहुत नहीं, बहुत बड़े की डिमांड नहीं है गुरुपा, गाड़ी बंगले की डिमांड नहीं है, लेकिन कम से कम उतना हिसाब किताब तो बना रहे कि बस, क्योंकि जब तक जेब में पैसे नहीं होंगे, घर में अन्न धन भंडारे नहीं होंगे, तो मन भटकता है, टेंशनों में मन लगा रहता है, नाम जप में मन नहीं लगता गुरुपा। इंसान ये सब चीज़ भूल जाता है कि हम आए किस लिए हैं। हमें लगता है हम सिर्फ कमाने के लिए आए हैं, खाने के लिए आए हैं, मौज मस्ती के लिए आए हैं, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। तो मैं उन सब में नहीं पड़ना चाहती, बस उतना चाहिए कि आपका दिया हुआ ये घर गृहस्थी है, आपने ये घर गृहस्थी दी है, बच्चे दिए, परिवार दिया है, कम से कम ये हंसता बसता रहे। दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, सबके बच्चे बड़ी मन्नतों से हुए हैं, बड़ी मन्नतों से पाले हुए हैं, बड़ी मन्नतों से सब ने अपनी अपनी गृहस्थियाँ संभाली हुई हैं। सर्वदा भला करो गुरुजी महाराज, सबको नाम जप की दात दो, सबको अपना आशीर्वाद दो, सबकी दाल रोटी चलती रहे। मैं नहीं कहती मेरी चलती रहे, उतना तो दो कम से कम गुरुजी, कि ताकि इतना जद्दोजहद जो खाने कमाने के लिए इंसान करता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को मार काट भी सकता है, वो सब हट के उन सब से इंसान ध्यान हटा के, हाँ जितना कमा रहा है संतुष्ट रहे, जितना खा रहा है संतुष्ट रहे, घर में खुशियाँ रहे, सुख शांति रहे, एक दूसरे का ध्यान करने वाले हों, घर में सब लोग सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले, नाम जप करने वाले बने। बस मैं कौन होती हूँ ये चाहने वाली, लेकिन मन में एक ऐसा थॉट आया कि कोई किसी का बुरा ना चाहे, और बहुत ज़्यादा ये सब बहुत ब्लैक मैजिक सुनते सुनते ना कुछ अपने अंदर भी ऐसा फील होने लग जाता है संगत जी, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम में भी कहीं कुछ ऐसा है, या हमारे घर में भी कुछ ऐसा है। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा ना पढ़कर हम तो बस गुरु पाक के ही चरणों में अपना ध्यान लगाएं तो ज़्यादा सही है। बस जब जिस घर में गुरु पा है उस घर में कुछ और नहीं आ सकता। गुरु पा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, माता रानी से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इसलिए सारी संगत को जय गुरु जी। और जो भी कोई गलतियाँ हो गई हों उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। प्राची आंटी आप भी, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा, अगर कह दिया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी महाराज आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ। बस सारे परिवार का, हम सबके परिवारों का, सारी संगत के परिवारों का,
सबका भला करना, सारी सृष्टि का भला करना गुरु जी महाराज, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सर्वदा भला करना, सारे गुनाह बख्शना और कर्म काटना, अपनी मेहर करना गुरु जी। घर घर आपका स्वरूप हो, घर घर आपके नाम के सत्संग हो गुरु जी। हर घर के हर बच्चे को, बस कोई क्या किसी से कहता है आगे लड़ाई की जगह, हर कोई सामने से एक दूसरे को जय गुरु जी बोले। सब लोग आपस में जय गुरु जी बोलने वाले, जय गुरु जी सुनने वाले हो जाए। बाकी सब सब तो आप देख ही लोगे, कोई किसी का बुरा नहीं करेगा जब सबके मुँह से गुरु जी का नाम निकलेगा। गुरु जी उन बच्चों को भी सद्बुद्धि देना, बस जो किसी के बच्चों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा देते हैं, सोचते नहीं, लेकिन आप साथ थे उन लोगों के, तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ गुरु जी। बस मैं आप अपना सत्संग यहीं विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। प्राची आंटी आपका भी शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।